जय माता दी। चैत्र नवरात्रि हो या फिर शारदीय नवरात्रि, दोनों ही समय कलश स्थापना और जौ ज्वार बोने को शुभ माना गया है। पहले दिन ही विधि विधान से पूजा करने के साथ इस परंपरा को निभाया जाता है। व्रत करने वाले लोग मिट्टी के बर्तन में बीज को बोते हैं। मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत के बाद सबसे पहली फसल जौ ही हुई थी। इसलिए जब कभी देवी देवताओं की पूजा होती है तो हवन में जौ चढ़ाई जाती है, जिसके लिए इसके बीज बोए जाते हैं। लेकिन कुछ गलतियां करने से कई बार वो ठीक से नहीं उगती या फिर नीचे से आधी पीली और ऊपर से आधी हरी रह जाती हैं। आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए हम आपको सही तरीका बताने जा रहे हैं ताकि सावधानी बरतते हुए आप नवरात्रि में जौ बो सकें। माता रानी के जवारे उगाना नवरात्रि की महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है। इसे शुभता और माता रानी की कृपा प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जवारे हरे भरे, घने और सुंदर उगें, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आइए जानते हैं संपूर्ण विधि। 1. मिट्टी का चुनाव। मिट्टी का चुनाव करते समय ये ध्यान रखें कि मिट्टी उपजाऊ और हल्की हो। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे जल का संचरण सही तरीके से हो सके। यदि मिट्टी में कंकड़ या अन्य अशुद्धियां हों, तो उसे हटा दें। 2. पात्र का चयन। जवारे उगाने के लिए मिट्टी का पात्र या किसी भी प्रकार का स्वच्छ पात्र चुनें। मिट्टी का पात्र अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक तत्वों से बना होता है और इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। 3. जल का महत्व। जल पवित्र होना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा जल का उपयोग करें, क्योंकि यह शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर होता है। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो स्वच्छ जल लें और उसमें थोड़ा सा तुलसी जल या चंदन मिला सकते हैं। 4. बीज का चुनाव और भिगोना। जवारों के लिए गेहूं के बीज सर्वोत्तम होते हैं। इन बीजों को बोने से पहले 12-24 घंटे के लिए शुद्ध जल में भिगो दें, ताकि वे अंकुरित होने में आसानी हो। भीगे हुए बीज जल्दी और घने उगते हैं। 5. बीज बोने की विधि। मिट्टी को हल्का गीला करके पात्र में भरें। भीगे हुए गेहूं के बीज समान रूप से मिट्टी पर फैलाएं। बीजों को हल्की पतली मिट्टी की परत से ढक दें। जल छिड़काव करें ताकि मिट्टी नम बनी रहे, लेकिन अत्यधिक पानी न डालें। 6. जवारे उगाने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। जवारे रखने के स्थान को साफ और पवित्र रखें। नियमित रूप से सुबह शाम हल्का जल छिड़काव करें। उन्हें सीधी धूप में न रखें, बल्कि हल्की रोशनी वाली जगह पर रखें। यदि संभव हो तो माता रानी की प्रतिमा या चित्र के समीप रखें और उनकी पूजा करें। 7. स्वास्तिक का महत्व और स्थापना। माता रानी के जवारों के ऊपर एक स्वच्छ प्लेट से ढकें और उस पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसे कम से कम 2 दिन तक ढककर रखें और प्रतिदिन जल का छिड़काव करें। 8. जवारे काटने और विसर्जन की विधि। नवरात्रि के अंत में जवारे काटकर माता रानी को अर्पित करें और फिर जल में प्रवाहित कर दें या किसी पवित्र स्थान पर रखें। इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि के जौ बोने की विधि। पूजा स्थल जहां पर जौ बोने जा रहे हैं, उसे पहले साफ करें और वहां चावल के कुछ दाने डाल दें। मिट्टी का एक शुद्ध पात्र लें। इसे स्वच्छ जल से साफ कर लें। अब इस पात्र में किसी पवित्र नदी की बालू डालें। बालू को अच्छी तरह से छान लें ताकि बालू में बड़े कंकड़ पत्थर न जाएं। अब इस बालू में जौ के दाने डाल दें और अच्छी तरह से फैलाकर बालू से ही हल्के हल्के ढक दें। अब इसी पात्र में कलश स्थापना करें। कई लोग जौ के पात्र से अलग सपीपी कलश की स्थापना करते हैं। ध्यान रखें कि 9 दिनों तक जौ वाले पात्र में नियमित रूप से जल अर्पित करते रहें। इसमें अत्यधिक जल न डालें, सीमित मात्रा में जल का छिड़काव करें। यदि घर में चूहे हों तो जवारे के पात्र से चूहों को दूर रखने का विशेष इंतजाम करें, क्योंकि चूहे जौ को खा जाते हैं और फिर जवारे नहीं उगेंगे। 3 दिन में जवारे नजर आने लगेंगे। 5वें दिन तक अच्छी वृद्धि हो जाएंगी। ऐसे में मौली की मदद से उन्हें हल्के बांध दें, इससे सपोर्ट मिलेगा और जवारे गिरेंगे नहीं।
यदि इस विधि का पालन किया जाए तो माता रानी के जवारे सुंदर, हरे भरे और घने उगेंगे। इससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ये परंपरा न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करती है बल्कि प्रकृति के प्रति भी हमारे जुड़ाव को दर्शाती है। जय माता दी। कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।